पास क्या होता है, 2 दिन से हमने इसको जाके देखा था। MySQL बेसिकली डेटाबेस है, ठीक है, और ये किसने जाके डेवलप किया, बाय अ स्वीडिश कंपनी MySQL AB that was later acquired by Sun Microsystems and later by Oracle, ठीक है, यानी कि 2 कंपनीज ने जाके इसको टेक ओवर किया है। अच्छा, सन माइक्रोसिस्टम किस कंपनी ने, कौन सी कंपनी है, वो जावा वालों की कंपनी है, और ओरेकल आपको पता है दुनिया में सबसे टॉप पे डेटाबेस संभालने वाली ये कंपनी है, ठीक है जी। अच्छा, डेटाबेस की डेफिनेशन क्या है कि वो डेटा को क्या करता है, गेटर करता है और जाके उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जाके रखता है, ठीक है जी। अच्छा, अब आते हैं डेटाबेस के मॉडल की तरफ। डेटाबेस के मॉडल क्या क्या होते हैं? डेटाबेस मॉडल कैन बी डिफाइंड एज अ लॉजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, और ये आपके पास क्या करते हैं कि आप किस तरीके से उसको जाके क्या करवा सकते हो, एक्सेस करवा सकते हो, ठीक है। इसके अंदर पहला मॉडल कौन सा है? हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल। हायरार्की पता है क्या होती है? कभी हायरार्की बनते हुए देखिए? हाँ, नहीं बनी, कभी देखी नहीं हायरार्की कैसे बनती है? नहीं देखी, चलो मैं बता देता हूँ, ठीक है जी। तो आपके पास जो है हायरार्की बनाने का तरीका सिंपल सा ये है कि आपके घर में सबसे बड़ा कौन है? फादर। फादर से बड़े कौन है? ग्रैंडफादर, ठीक है जी। उनसे बड़ा किसी की फैमिली में होता है, वैसे नहीं होता, ठीक है। तो अब हायरार्की क्या होती है बेसिकली कि जहां से आपका रूट एलिमेंट स्टार्ट होता है। रूट एलिमेंट का मतलब क्या होता है कि उसमें आपकी क्या क्या चीजें होती हैं। अब आपके फादर, ही इज योर रूट एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद सन 1 आता है, सन 2 आता है, डॉक्टर का, ठीक है। ये होती है हायरार्की डेटाबेस। अब इसको डेटाबेस में हम कैसे देखेंगे? सिंपल है, एप्टेक एजुकेशन सिस्टम। आपको पता है एक बात कि एप्टेक सिर्फ कंप्यूटर नहीं सिखाता, ये बात शायद आपको नहीं पता। एप्टेक सिर्फ कंप्यूटर नहीं सिखाता, जो एरोप्लेन का कोर्स होता है, टिकटिंग का कोर्स होता है, हॉस्पिटल का कोर्स होता है, हॉस्पिटेबिलिटी का कोर्स होता है, मैनेजमेंट का कोर्स होता है, एप्टेक सब करवाता है। इट इज एन एजुकेशन सिस्टम, उसके अंदर ये सब चीजें आती हैं, कंप्यूटर, हॉस्पिटल, एयर टिकट, ठीक है, यानी कि इट इज द रूट। अब आपको मैं एक हकीकत बताता हूँ। अरीना का नाम सुना है? क्या है अरीना? व्हाट इज अरीना? अरीना लेकिन सिखाता क्या है? क्या सिखा रहा है? ग्राफिक्स। वो ग्राफिक्स के लिए माहिर है, ठीक है, बट उसके पीछे रूट कौन है? एप्टेक ही है ना, और कोई नहीं। हाँ, मतलब वो डिपार्टमेंट एप्टेक का ही है, जो एप्टेक रूट है ना, जहां से स्टार्ट हुआ। तो इन्होंने क्या क्या कैटेगरी बना दी। ये हमारा डिपार्टमेंट अलग है, हम क्या सिखाएंगे? डेवलपमेंट, ठीक है। आपने कभी देखा है कि हम आपको फोटोशॉप पढ़ा रहे हैं या इलस्ट्रेटर पढ़ा रहे हैं? नहीं, हमारा डिपार्टमेंट नहीं है और हम पढ़ा भी नहीं सकते, ठीक है। अरीना क्या है? अरीना डेवलपमेंट नहीं सिखाएगा। अरीना क्या सिखाएगा? डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, वीडियो क्रिएटिंग, ठीक है। अब 2 चीजें हो गई। इसी तरह एप्टेक नेटवर्किंग अलग चीज है। सीसीएनए का जो कोर्स होता है ना नेटवर्किंग का, कि इंटरनेट कैसे चलता है, तार कैसे लगती है, कनेक्टर, वो एक अलग कोर्स होता है, उसकी एकेडमी फिर अलग है। अच्छा, एप्टेक इंग्लिश लैंग्वेज भी करवाता है, वो भी अलग है, ठीक है। तो इस तरह एप्टेक के कोर्सेज है, लेकिन जब आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है ना, तो लिखा होता है एप्टेक। अरीना का भी सर्टिफिकेट मिलता है, एप्टेक लिखा होता है, अंडर द सुपरविजन ऑफ एप्टेक, ठीक है। अब एप्टेक ने नाम दिया सब सेंटर्स को, जैसे कि आपका कराची में क्या है, आप लोग बैठे हो, उसका नाम है गार्डन, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है जीडी। फिर है आपके पास नॉर्थ नाजमाबाद, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है एनएन। शारा फैसल, जिसका शॉर्ट फॉर्म है एसएफसी, ठीक है। तो एप्टेक ने क्या बोला
हमारा नाम तो जुड़ेगा, अगर आप अपना नाम जोड़ना चाहते हो तो जोड़ सकते हो। पहले हमारा नाम क्या था, एप्टेक कंप्यूटर एजुकेशन गार्डन सेंटर, बहुत बड़ा। अब क्या हो गया, एप्टेक लर्निंग गार्डन, छोटा सा एप्टेक लर्निंग गार्डन, जहां पर आप डेवलपमेंट से रिलेटेड सारी चीजें सीख सकते हो, वेब, मोबाइल, गेम, IoT सब सीख सकते हो। ठीक है, ये आता है। तो ये होता है हायरार्की मॉडल, कि एक तुम्हारा रूट होगा। हम चाहे कितने बड़े भी डेवलपर क्यों ना बन जाए, माइक्रोसॉफ्ट के CEO क्यों ना बन जाए, हमारा रूट हमारा फादर, हमारे डॉक्यूमेंट्स में हमेशा लगा होगा फादर का नाम, वो हम हटा सकते हैं, रूट तो वहीं से आएगा ना। ठीक है जी। अब उसके बाद तो उनके फर्दर क्या होता जाता है, आपका ये ट्री फैलता जाता है। जैसे एप्टेक स्टार्ट हुआ, इट वाज एन स्मॉल इंस्टीट्यूट कंसिस्टिंग ऑफ 2 और 3 रूम्स, 2 से 3 कमरों का एक छोटा सा इंस्टीट्यूट जो कि मुंबई में खुला। एक लड़की ने उसकी स्टार्टअप किया था, इनिशिएट किया था, फ्री ऑफ कॉस्ट। वो नहीं होता है कि यार मैं सोशल वर्कर बनूं, मैं ये करूं, उसने स्टार्ट किया एप्टेक नाम से। आज दुनिया भर में उसकी ब्रांचेस हैं। ठीक है, मुझे नहीं पता कि अब शायद वो है या नहीं है, और 1980 की बात है ये, तो आपका मुझे नहीं पता कि वो है या नहीं, बट उनके नाम अभी तक लगा हुआ है। अगर आप कभी विकिपीडिया या गूगल करके देखोगे ना, तो आपको उनका नाम लिखा हुआ आएगा, ये पूरी हिस्ट्री लिखी हुई आएगी। ठीक है, अब आप देखो हर साल एक नई एप्टेक की ब्रांच खुलती है, और कोई भी खोल सकता है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, आपके पास इतनी बड़ी जगह होनी चाहिए, ये सारे चीजें होनी चाहिए, आपको एक लाइसेंस मिलता है, वो खुल सकता है। जैसे जेएस, यूफोन, वालिद वालों ने फ्रेंचाइज बनी है, गली मोहल्लों में दुकानें बनी है। ठीक है, आपको कोई फ्रेंचाइज पे जाओ तो भाई फ्रेंचाइज वाले खुद बाहर बैठे हुए सिमें बेचने हो, तो किसी फ्रेंचाइज में जाओ तो वो बिल्कुल ही अलग ही सिस्टम बना हुआ है। अंदर जाके आप पहले टोकन लो, वेट करो। मैं नाज़िमाबाद में एक दफा फ्रेंचाइज में गया जेएस की, मुझे तकरीबन 20 मिनट लगे वेट करने। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को इतना डेवलप रखा है। और मैं गया था फ्री में सिम लेने, लिटरली मैंने उससे डायरेक्ट क्या पूछा, फ्री में सिम नहीं मिलती? बोला सर इस तरह कैसे नहीं मिलती। ठीक है, और यही शेजी की तरफ, गार्डन की तरफ चले जाओ, यूफोन वाले किसी दिन तो पैसे से सिम दे दे और 1000 रुपए का बैलेंस दे दे फ्री में। और एक दफा तो उन्होंने हद ही कर दी थी, 1000 रुपए का बैलेंस बकरीद पे दिया था, जो कि इंटरनेशनल था। यानी कि जो लोग हज पे गए थे ना, उनके घर वाले सिम खरीद खरीद के फोन कर रहे थे। मतलब ये आपका, अच्छा रूट क्या होता है, वही कंपनी का नाम आता है, यूफोन, वारिद, जेएस, टेलीनॉर, चाहे सर्विसेज कितनी बुरी ना क्यों ना हो। ठीक है जी, तो ये होता है हायरार्की मॉडल। कौन सा मॉडल होता है? हायरार्की मॉडल। ठीक है जी। अब एक बच्चा, एप्टेक गार्डन सेंटर का वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उस बच्चे के लिए भी और सेंटर के लिए। 2007 या 8 में जब आपकी ब्लैक एंड व्हाइट इंडियन मूवीज कलरफुल होने लगी थी ना, तो पहली मूवी जो कलरफुल हुई थी ना, पुरानी मूवी, उसमें उस बच्चे का सिलेक्शन हुआ था और वो दुबई गया था। उस कंपनी ने उसको, मतलब दुबई में वो काम चल रहा था, तो एप्टेक गार्डन का बच्चा था। आज वो बच्चा काफी अच्छी डेवलपमेंट करता है, ठीक है, एडिटिंग भी करता है। लेकिन वो क्या कहता है, कहाँ से सीखा है? एप्टेक से। कौन सी ब्रांच है? गार्डन। तो दिस इज कॉल्ड हायरार्की मॉडल। ये कौन सा मॉडल होता है? हायरार्की मॉडल। अब हायरार्की मॉडल यूज कहाँ होता है? वेयर आई यूज हायरार्की मॉडल, कहाँ पे यूज होता है? शॉपिंग का। बेटा हम सब इम्तियाज सुपरमार्केट जाते हैं या किसी भी सुपरमार्केट जाते हैं, कभी ऐसा हुआ है कि आपकी ट्रॉली के अंदर जो सामान पड़ा हुआ है और आपको बिल किसी और का दिया गया? अच्छा, मजे की बात, ट्रॉली घुमाते रहो और ये आप कहते हम भी कर लेते हैं। कोई चीज चाहिए होती है, बार बार ट्रॉली में कोई नहीं है, वो मुझे चाहिए, डाल दिया, वो चोरी तो नहीं हुआ ना? अब मुझे मेहनत से मैं बच गया। हाँ, कोई परेशान हो तो एक अलग बात है, सही है, ये चीज वो करते हैं हम लोग। क्यों कर लेते हैं भाई? ना उसने बिल दिया ना हमने दिया, जब तक आप बिल पे नहीं कर रहे थे, और जैसे आपने बिल पे किया तो फिर आप वो ट्रॉली संभाल के चलाते। ठीक है जी। तो शॉपिंग कार्ट है ना, तो अब ई कॉमर्स वेबसाइट में क्या होता है, हम सब दराज की वेबसाइट पे गए, खोली, लॉगिन किया, शॉपिंग की। ठीक है, अब दराज वाला क्या कर रहा है, उसके कस्टमर बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया है, डिवाइड कर दिए एरियाज, कि अगर लियारी, खारादर, गार्डन, धनश्वर लाइन की तरफ डिलीवर करना है ना, तो इनका हब यहाँ पे बना हुआ है, ये लसबेला से पहले। ठीक है, अलबेला पे इनका हब बना हुआ है, पिज्जा पॉइंट वाले जो है ना, इस तरफ बना हुआ है। इसी तरीके से आपका जो है वो शारा फैसल, उनका हब अलग बना हुआ है।
यानी कि वेयर हाउस से वहां पे सामान जाता है, फिर वहां से डिलीवरी होती है। ठीक है जी, तो ये होता है हायरार्की मॉडल। इस सूरत में हम ये मॉडल यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि प्लेटफॉर्म एक ही है, कस्टमर इनफाइनाइट है, कस्टमर की कोई तादाद नहीं है। अच्छा, मजे की बात, एक ही कस्टमर बार बार काम कर रहा है, शॉपिंग कर रहा है, तो उसको डिस्काउंट भी मिलता है ना। ठीक है, कभी कभार आपने देखा है फूड पांडा यूज करते हो? हाँ, फूड पांडा पे कूपन मिलते हैं। मेरे पास कूपन नहीं है, आपके पास है सर, मैं मंगवा के देता हूँ। रुको, पता चला आपने ऑर्डर किया, जो चीज मुझे 600 की मिली थी वो 300 की मिली। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। तो कस्टमर तुम्हारा जो है ना वो एक हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एक कस्टमर मल्टीपल प्रोडक्ट्स क्या करता है, खरीदता है। तो दिस इज कॉल्ड हायरार्की मॉडल। कौन सा मॉडल है ये? हायरार्की मॉडल। कौन सा मॉडल है? हायरार्की मॉडल। समझ में आया? ठीक है, उसके बाद इसके एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेज। नेटवर्क मॉडल है आपके पास। नेटवर्क मॉडल कौन सा मॉडल है? जो एप्टेक में बना हुआ है, यानी कि एप्टेक के टेक्निकल रूम में एक सर्वर पड़ा हुआ है, हमारे सबके कंप्यूटर उससे कनेक्टेड है। आप टू बी ऑनेस्ट कह रहा हूं, कोई भी ऐसी हरकत करो, डिलीट कर दो डेटा, ठीक है, उसकी आईपी सिस्टम की देखी जाएगी और देखा जाएगा कि कितने बजे हुआ है। अब 1:40 पे करोगे ना, तो कैमरा देखेंगे 1:40 पे यहाँ पे ये बैठा हुआ है, सीधा इसको पकड़ लेंगे। और इस तरह काफी बच्चों को पकड़ा है, बेटा आपने किया है? नहीं नहीं सर, मैंने किया ही नहीं, ये देखो। तुम ही घुसे थे ना इस फोल्डर में, तुमने ही किया था ना। तुम बोलोगे हाँ यार, यहाँ तो एक एक चीज रिकॉर्ड हो रही है। ये होता है नेटवर्क मॉडल। कौन सा मॉडल? नेटवर्क मॉडल, जिसमें हम सब नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं और इससे जाके क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी। तो फिर हम जाते हैं नेटवर्क मॉडल की तरफ। ये यहाँ पे आपके पास सारी चीजें मौजूद हैं। फिर आते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या है कि वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है, यानी कि आपकी शॉपिंग कार्ट वगैरह इन चीजों के लिए जाके हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मॉडल क्या है? जैसे आपका अपना बैंक अकाउंट है, लेकिन आप किसी भी एटीएम से पैसे निकाल सकते हो। ये बात आप लोगों को पता है? अकाउंट एक बैंक में हो, पैसे किसी भी एटीएम से निकलते हैं। वो तो कटेंगे ना, सर्विस टैक्स तो होता है। ठीक है, आपके पास बैलेंस नहीं है, आपको आजकल डबल लोन मिलता है। पहले 10 रुपए का लोन, आजकल 30 तक का, 40 तक का लोन मिलता है ना, यानी कि आपका एक छोटा सा पैकेज भी हो जाता है। इन केस ऑफ इमरजेंसी, इन केस किसी भी केस में आपने देखा बैलेंस नहीं है, आपने जैसे ही पैकेज करवाया, आप उसका लोन लिया, आपके पास 20-30 रुपए हो गए, 24 घंटे वाला, एक दिन वाला आपने पैकेज करवा लिया कॉल का। अब आपको ये सुकून है कि चलो ठीक है, मैं कॉल तो कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो सर्विस टैक्स होता है। तो ये होता है आपके पास कौन सा, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मॉडल। ठीक है जी। फिर आते हैं रिलेशनल डेटाबेस की तरफ। अब रिलेशनल डेटाबेस है क्या, आरडीबीएमएस होता क्या है और ये बनता कैसे? अब आ जाओ, इसको बना के देखते हैं। रिलेशनल डेटाबेस मॉडल को हम क्या करते हैं, बना के देखते हैं, ताकि तुम लोग जो बोर हो रहे हो, तुम लोग की मैं बोरियत को खत्म करूं।
अच्छा मजे की बात बताऊं, एक दफा MySQL पढ़ लिया ना, सेमेस्टर 3 में SQL पढ़ोगे, सेम कोडिंग, सिर्फ टूल अलग होगा, सेम कोडिंग। फिर आगे जाओगे ना, कोई और डेटाबेस पढ़ोगे, कोडिंग सेम होगी, ये बात याद रखना। और SQL दुनिया में एक नहीं है, ये बहुत है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि टाइप्स ऑफ SQL डेटाबेस, अब आप देखो ये क्या लिखे हुए आ रहे हैं, MySQL, PostgreSQL, SQLite, NoSQL, पता नहीं कितनी टाइप्स इसकी आपके पास आ जाती है। ठीक है, तो वेब सर्वर हमारा ओपन हो गया। अब जाके मैंने ये क्यों कर दिया, और अब मैं आता हूँ लोकल होस्ट की तरफ, PHP my admin। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक बेटा? कोई मसला किसी को, कोई प्रॉब्लम? अब जो चीजें लिखवा रहा हूं उसको लिखो। कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट समझते हो क्या है? हाँ, कॉन्स्टेंट समझते हो? नहीं समझते, ठीक है। सर्दियों में हम एक्स्ट्रा क्या यूज करते हैं? जैकेट, अपर्स, वाई, सर्दी ना लगे। हम गर्मियों में क्यों यूज नहीं करते? गर्मी है ना। तो कांस्टेंट एक एक्स्ट्रा फीचर होता है जो आपकी डेटाबेस की सिक्योरिटी को बढ़ा देता है। क्या करता है? बढ़ा देता है। ठीक है जी, भाई आपका मोबाइल फोन है, सिक्योर है, उस पर प्रोटेक्टर पे, उस पर पाउच लगा हुआ है। अब बारिश हो रही है तो मैं एक 100 रुपए वाला वाटर प्रूफ केस लूंगा ना? अच्छा नहीं लूंगा तो क्या होगा? चला जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं मोबाइल को संभाल लूंगा, शॉपर में डाल दिया, बैग में डाल दिया, फिर भी मुझे शक है नमी जा सकती है। लेकिन अगर मैंने 100 रुपए का खर्चा किया तो उसकी सिक्योरिटी बढ़ गई ना। ठीक है जी, तो ये चीज होती है कांस्टेंट। अब कांस्टेंट में सबसे पहला कांस्टेंट कौन सा आता है? प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या है बेटा? इसकी डिटेल क्या आती है? इट विल नॉट अलाउ डुप्लीकेट रिकॉर्ड, only one primary key column can be added in one table। पूरे एक टेबल में एक प्राइमरी की कॉलम बना सकते हैं, क्योंकि बेटा एक ही नाम के दो लोग आपकी क्लास में पढ़ सकते हैं, आपके मोहल्ले में भी रह सकते हैं, आपके रिश्तेदारों में भी हो सकते हैं, सही है। लेकिन सबका NIC एक जैसा नहीं होता, डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो सकती है। अच्छा दो भाई अगर पढ़ते हैं तो उनके फादर का नंबर भी सेम होगा, फादर का NIC भी सेम होगा। लाजमी सी बात है, दो भाई अगर एक क्लास में पढ़े तो उनकी फादर की चीजें तो सेम ही जाएगी ना। ठीक है, तो आपके पास प्राइमरी की होती है, और ये क्यों लगाई जाती है? अब मैं एक पूरी डेटाबेस बनाने जा रहा हूँ। ठीक है जी, न्यू किया और SQL की तरफ आ जाते हैं हम, और मैंने लिखा क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का मैंने नाम रखा batch_2111C। ठीक है, जो मैंने आपको आपकी मिसाल दी थी ना प्राइमरी फॉरेन की वाली, उसको मैं बना के दिखाता हूँ। बन गई डेटाबेस? यहां तक किसी को कोई सवाल बेटा? गर्ल्स क्लियर है? यहां तक किसी को कोई सवाल नहीं है? ठीक है जी, अब इस डेटाबेस पे मैं आया और इसकी SQL पे आया। अब बेटा ध्यान से देखो, मैंने लिखा क्रिएट टेबल EBL_student, लिख दिया। उसके अंदर मैंने रखा, क्या रखी? स्टूडेंट ID, जिसकी डेटा टाइप क्या रखी? इंटीजर। उसके बाद लिखा प्राइमरी की, क्या लिखा? उसके बाद लिखा ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट क्या है? ऑटो इंक्रीमेंट एक प्रॉपर्टी है, इसमें आपको वैल्यू देने की जरूरत ही नहीं है, ये खुद वैल्यू डालता जाएगा ऑटोमेटिकली। समझ में आया ऑटो इंक्रीमेंट? ठीक है जी, प्राइमरी की क्या है कि वो डुप्लीकेट रिकॉर्ड अलाउ नहीं करेगा। अच्छा उसके बाद कॉमा दिया और मैंने लिखा स्टूडेंट नेम वार कैरेक्टर, और वार कैरेक्टर में कितने कैरेक्टर दे दिए? 26। ठीक है जी,
उसके बाद मैंने लिखा स्टूडेंट गार्डियन नेम बार कैरेक्टर, और कितने कैरेक्टर दे दिए यहाँ पे 26। फिर मैंने लिखा स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ। इसके लिए डेटा टाइप कौन सी यूज होगी? डेट। कौन सी डेटा टाइप? डेट। डेट अपनी डेटा टाइप है, ठीक है जी। उसके बाद मैंने लिखा स्टूडेंट और बैच बार कैरेक्टर, और यहाँ पे मैंने दे दिए 10 कैरेक्टर। ठीक है जी, ये हो गया। फिर मैंने जाके क्या किया, इस क्वेरी को गो कर दिया। सर इसमें भी आपने वर्ड चार लिखा है ना, इसके अंदर अब ये सिर्फ नाम और 1 2 3 को साथ कर सकते हैं ना, सिर्फ नंबर डालना हो तो कौन सी लाइन नंबर बताओ। मतलब इंटीजर नंबर, इंटीजर 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 नंबर के लिए। हाँ ठीक है, इसको मैंने गो किया। क्या किया? ये टेबल बन गया। अच्छा जी, अब एक काम दोबारा से मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसमें मैं डेटा डालता हूँ। क्या डालता हूँ? डेटा डालता हूँ। इंसर्ट इनटू, और मैंने लिखा टीपीएल स्टूडेंट्स। अच्छा, अब डेटा किस किस कॉलम में जाएगा? सबसे पहले मेरे पास स्टूडेंट नेम में जाएगा, स्टूडेंट अंडरस्कोर गार्डियन में जाएगा। कॉलम क्या क्या थे भाई? ये है ना कॉलम्स, नेम गार्डियन GUARDIAN अंडरस्कोर नेम। आईडी में नहीं जाएगा, आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है। उसके बाद स्टूडेंट अंडरस्कोर डेट अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर बर्थ में जाएगा, और उसके बाद मेरा जाएगा स्टूडेंट अंडरस्कोर बैच। अब आपका डेटा इस तरीके से जाएगा, क्योंकि आईडी में मुझे डेटा नहीं डालना, आईडी ऑटोमेटिकली आएगी। कैसे आएगी? ऑटोमेटिकली। फिर मैंने लिखा वैल्यूज का कीवर्ड, और अब मुझे वैल्यू देनी। तो नाम मैंने रखा, क्या नाम है बेटा तुम्हारा ऑरेंज शर्ट वाले? अकबर। अकबर। आपके गार्डियन नेम बेटा, फादर का नाम? शेर अली। उसके बाद बेटा आप चीजें ध्यान से देखे जाओ। अब डेट ऑफ बर्थ डालनी है ना। डेट ऑफ बर्थ डालने का तरीका क्या है? क्या डेटा टाइप रखी है? डेट। तो डेट ऑफ बर्थ डेट कैसे जाएगी? ध्यान से देखो। वो तो जीयूआई से आता है ना, हम तो कोर्स से कर रहे हैं। जीयूआई से मैं बाद में दिखाऊंगा। हम बोलो कुछ बोल रहे थे? नहीं, सबसे पहले आपके पास साल आता है बेटा, तारीख पैदाइश कराओ। 7 सितंबर 2004। 2004 पहले आएगा। सितंबर कौन सा महीना होता है? 9वां। और क्या आता है तुम्हारे पास? 7। डेट हमेशा इस तरीके से जाएगी, पहले ईयर, फिर मंथ, और फिर डेट। उसके बाद आपका बैच है बेटा 2111C। ठीक है जी, और यहां से मैं क्या करूंगा? अब हमें डेटा देखना है, तो उसकी क्या क्वेरी होती है? सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम ऑटोमेटिकली आईडी आ गई। बेटा क्लियर है? समझ में आया? कोई मसला? कुछ पूछना है तो पूछ दो। ठीक है जी। माविस 22112 जो कि मंडे से आएंगे। यहां तक बेटा कोई मसला किसी को? समझ में आया? हाँ, अच्छा जी। अब मैं डुप्लीकेट रिकॉर्ड डालता हूँ। क्या डालता हूँ? डुप्लीकेट रिकॉर्ड। डुप्लीकेट में सिर्फ मैं आईडी डालूंगा। क्या डालूंगा? आईडी। कैसे डालूंगा आप देखते जाओ।
अच्छा रिकॉर्ड कुछ भी डाल दो। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? हसन। गार्डियन नेम बताओ बेटा। फादर नेम? आरिफ। हसन डेट ऑफ बर्थ बताओ। 2004 फेब और 12 और उसके बाद आपका बैच है 2111 सी। बेटा आप ध्यान से देखो, आईडी कौन सी है? 1। तो डेटा जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए, क्योंकि प्राइमरी की लगी हुई है। तो जब मैं गो करूंगा तो ये एरर देगा। डुप्लीकेट एंट्री 14 की दे दिया एरर कि आप डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं डाल सकते। आप डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं डाल सकते। क्लियर है यहां तक? कोई मसला, कोई प्रॉब्लम? समझ में आ रहा है सबको? अगर नहीं आ रहा तो पूछ लो, अपडेट करा। ठीक है, अब देखो दोबारा मैंने ब्राउज किया ना तो रिकॉर्ड एक ही मौजूद है, एक ही रिकॉर्ड मौजूद है। ठीक है, अच्छा जी, अब अपडेट की क्वेरी देखनी है तो अपडेट की क्वेरी दिखा देता हूँ। अपडेट की क्वेरी कुछ नहीं होती, अपडेट टेबल का नाम, ठीक है, क्या अपडेट करना है? मैंने बोला सेट और स्टूडेंट नेम इज इक्वल्स टू अकबर, पूरा नाम क्या है? अकबर अली। वेयर की कंडीशन लगी थी, वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल्स टू 1। सही है, ये होती है अपडेट की क्वेरी। किसकी क्वेरी? अपडेट की क्वेरी। अपडेट करो इस टेबल को, सेट करो क्या? स्टूडेंट नेम। अच्छा, तुम चाहते हो कि तुम्हें स्टूडेंट का बेस भी चेंज करना है तो स्टूडेंट बेस कॉमा देके तुम दूसरी चीज भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे मैंने दे दिया 2111F। सही है, यानी कि अपडेट के वक्त आप एक से ज्यादा रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हो। एक से ज्यादा रिकॉर्ड आप अपडेट कर सकते हो। क्लियर है? कोई मसला, कोई प्रॉब्लम? ठीक है जी, अब मैं इसको जाके करूंगा यहां से गो। सही है बेटा? कोई मसला, कोई चीज रिपीट करनी है, कुछ पूछना है तो पूछ लो, हेजिटेशन नहीं रखा करो। मेरी क्लास में जो सवाल है पूछ लो। आगे बढ़ूं? ठीक है जी, अब आगे एक और चीज सिखाता हूं। जीवाई से काम करते हो? जीवाई से काम किया है कि ये बटन पे क्लिक करके टेबल कैसे बनता है, और ये कभी किया? नहीं किया? करवाऊं? उसको करने से बच्चा थोड़ा सा सुस्त हो जाता है। करवाऊं? हाँ किया हुआ है, चलो दिखा देता हूँ, दिखा देता हूँ। ठीक है, कैसे बनता है दिखा देता हूँ। देखो ये स्ट्रक्चर है, क्या है ये? स्ट्रक्चर है। ठीक है जी, तो आपके लिए मैं जाके क्या करता हूँ, इस वाले टेबल को मैं उड़ा देता हूँ। ठीक है, अब मैं बगैर क्वेरी के डेटाबेस और टेबल बनाता हूँ। तो मैंने बोला क्या करते हो, क्रिएट करो टेबल। टेबल का नाम रखा TBL स्टूडेंट्स। ठीक है, और यहां से गो करो। क्या करो? गो करो। अब एक नई चीज सिखाने जा रहा हूं। पहले तो स्टूडेंट आईडी होगी इंटीजर, और इसके अंदर देख रहे हो इतनी सारी चीजें। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें क्या होती हैं ये भी दिखाता हूँ। पहले तो बोलो, इसको दे दिया AI का मतलब ऑटो इंक्रीमेंट। जब आप इस पे चेक लगाओगे तो ये इसको क्या बना देगा? प्राइमरी की। क्या बना देगा? प्राइमरी। अच्छा, उसके बाद मैंने दिया स्टूडेंट नेम, और ये डेटा टाइप है। क्या है ये बेटा? यहां से बाहर कैरेक्टर लिया और कितने कैरेक्टर डाल दिए मैंने? 26। अच्छा, अब ये डिफॉल्ट कह रहा है। डिफॉल्ट का मतलब क्या है कि इस कॉलम को क्या रखना है? एज डिफाइंड, यानी कि जैसे तुम वैल्यू डालो, या नल कर दो। नल का मतलब इसको खाली छोड़ दो, या करंट टाइम स्टैम्प। करंट टाइम स्टैम्प का मतलब क्या है? जो सिस्टम में टाइम हो रहा है ना वो उठा के दे दो। अब भाई तुम अपने दोस्त को इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले गए, तुमने क्या बताया, नाम क्या है? अली खान। अब वो तुमसे इंटरव्यू लेनी शुरू हो जाए, क्या करता है, कैसे एक्सीडेंट हुआ है, अब्बू का नाम क्या है, घर का नंबर बताओ। तुम सबसे पहले क्या बोलोगे? भाई इसका इलाज करो। तो इतने सारे फॉर्म होता है ना जो,
उस सबको वो सेव कर देते हैं। तो उस वक्त वो क्या आ जाता है, टाइम उठा लेता है। क्या उठा लेता है? टाइम उठा लेता है सिस्टम का। तो मैंने बोला इसको नन करो। क्या करो? नन रखो। कोलेशन, व्हाट इज कोलेशन? कोलेशन का मतलब होता है कि आप इसमें क्या, किस तरह का डेटा डालोगे, वार कैरेक्टर में किस तरह का डालोगे, कि बाइनरी फॉर्म में होगा, अल्फाबेट फॉर्म में होगा, नंबर में होगा, या किस में होगा। हम इसको हमेशा खाली छोड़ते हैं क्योंकि हम डेटा देते हैं सिंगल कोट में। कितने में देते हैं? सिंगल कोट में हम डेटा देते हैं। किस में देते हैं? सिंगल कोट में हम जाके डेटा देते हैं। ठीक है, उसके बाद एट्रीब्यूट्स आते हैं। एट्रीब्यूट का मतलब क्या है? अब ये किस लिए यूज किया जाता है? इंटीजर डेटा टाइप के लिए, कि तुम्हें अगर एज डालनी है तो बेटा एज आपकी नेगेटिव में जाएगी, पॉजिटिव में जाएगी? हाँ, नेगेटिव में एज जाती है, तो उसके लिए मैं क्या कर दूंगा? अनसाइन, कि यूजर नेगेटिव वैल्यू नहीं डाल सके। ठीक है, तो फिर इसको भी मैंने यहाँ पे खाली छोड़ दिया। अच्छा, फिर ये कह रहे हैं नल, कि क्या नल अलाउ करना है? तो नाम तो भाई आपका खाली नहीं जाएगा ना। ठीक है, तो इसमें डेटा डालना लाजमी है, तो इसको आप नल से हटा दोगे। ठीक है, और एक ही वक्त में एक टेबल पे एक प्राइमरी की बनती है। कितनी? एक बनती है। जब मैं इसको गो करूंगा ना तो यहाँ पे ये एरर दे देगा, और प्राइमरी की कभी भी नाम पे नहीं लगती। ठीक है जी। फिर आते हैं कमेंट्स, कि जब यूजर नाम डाले तो उसको क्या दिखाए, मैसेज दिखाना है तुम्हें, कोई चीज दिखानी है, शो करवाना है, पॉपअप वगैरह कोई मैसेज दिखाना है कि भाई नाम इतना बड़ा होना चाहिए, इतना छोटा होना चाहिए, जो वैलिडेशन होती है। फिर वर्चुअलिटी, वर्चुअलिटी का काम क्या है कि नाम क्या होगा, सिर्फ दिखेगा या स्टोर्ड होगा। ठीक है, ये वाला सिनेरियो हम पता है कब करते हैं? जब हम कोई गेम खेलते हैं। जब हम कोई गेम खेल रहे होते हैं ना, हमने गेम ट्रायल किया, आपने देखा होगा शायद, आप प्ले स्टोर पे गेम की एक कैटेगरी है कि विदाउट इंस्टॉल आप प्ले कर सकते हो। फेसबुक पे एक चीज देखी है आपने कि गेम आती है, आप उसका होम स्क्रीन आइकन बना लो, इंस्टॉल किए बगैर गेम खेलो इंटरनेट के साथ। ठीक है, तो ये उसके लिए यूज किया जाता है। और मूव कॉलम, कॉलम को तुम्हें कहाँ रखना है? ऊपर नीचे कहाँ रखना है? फर्स्ट, आफ्टर, के किससे पहले या किसके बाद रखना है। ठीक है, तो जहां पे कॉलम पड़ा हुआ है मैंने कहा वहीं रख दो। ठीक है जी। फिर स्टूडेंट का बैच और वार कैरेक्टर। अब देखो ये वो चीजें हैं जिसको बेटा आप डिफाइन नहीं कर सकते। अगर मैं आपको बैच डिफाइन कर दूं 2111C, तो वो कभी चेंज नहीं होगा। ये पता है डिफाइन का मतलब क्या है? हर माल 500 रुपए। आपने एक वेबसाइट बनाई शॉपिंग कार्ट, उसमें आपको बोला गया कि आज के दिन सब चीजें 500 में बेच दो, तो आपने डिफाइन कर दिया, तो वो 500 से ना ऊपर जाएगा ना 500 से नीचे आएगा। चाहे 100 रुपए वाली चीजें 500 में बिकेगी, 1000 वाली चीजें तो 500 में बिकेगी। ठीक है, और उसके बाद मैंने जाके आपको दे दिया डेट ऑफ बर्थ, और इसको जाके दे दिया डेट। अब एक बात बताऊं, स्टोरेज इंजन, व्हाट इज स्टोरेज इंजन? पहली बात तो ये बताओ कि स्टोरेज का मतलब क्या होता है? सेव करने के लिए। सेव करने के लिए। इंजन क्या होता है? आप इंजन को क्या समझते हो? चलाने के लिए काम। इंजन क्या होता है? मैकेनिज्म होता है। ठीक है, चलाने के लिए मैकेनिज्म होता है। बाइक का इंजन है, उस इंजन का एक पर्पस होता है। तुमने पेट्रोल डाला, वो कार्बोरेटर में आया, कार्बोरेटर से वो किसमें मिलता है? बोलो बोलो। बिजली बनती है ना। बनती है, बाइक स्टार्ट हुई, अब वो रनिंग पे आ गई बाइक, तो वो कार्बोरेटर पेट्रोल खींच रहा होता है। जैसे ही टैंकी खाली हो गई, कार्बोरेटर में पेट्रोल पड़ा है, कार्बोरेटर भी खाली, बाइक बंद। एक मैकेनिज्म है ना, चल रहा है। क्या है? मैकेनिज्म चल रहा है। इसी तरह ये इंजन है हमारे पास, सिस्टम। बटन ऑन किया, एक छोटा सा बटन ऑन किया, पूरा सिस्टम ऑन। इसको दबा दूंगा, पूरा सिस्टम ऑफ। ठीक है, सो स्टोरेज इंजन। तो यहाँ पे आपके पास कितने स्टोरेज इंजन होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7। इसमें सबसे टॉप पे क्या लिखा हुआ है? इनो डीबी, जिसका मतलब क्या है कि अगर तुम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज करते हो और तुम प्राइमरी फॉरेन की बनाते हो, यानी कि तुम चाहते हो कि तुम्हारा टेबल दूसरे टेबल से लिंक हो जाए, तो उसके लिए हम स्टोरेज इंजन कौन सा रखते हैं? इनोडीबी। कौन सा रखते हैं? इनोडीबी। बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है? MyISAM। कौन सा होता है? ये सिर्फ डीबीएमएस के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए?
डीबीएमएस के लिए, और इनोडीबी किसके लिए यूज किया जाता है? आरडीबीएमएस के लिए। किसके लिए? आरडीबीएमएस के लिए। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे क्लिक किया। अच्छा, ये एक अच्छा फीचर है, ठीक है जी, ये अच्छा फीचर है आपके पास। और इससे क्या दिखाता है? ये कोड बना के देता है। क्या बना के देता है? कोड आपको ये पूरा बना के देगा। अगर आप लोग कभी कहीं फंस जाओ ना, तो जीयूआई से तो काम करना सिखाया है ना सर ने, तो आपने काम किया, उसका कोड प्रीव्यू कर लो। मतलब सर वो स्टूडेंट आईडी निकाल के दे देते हैं ना, मतलब डायरेक्ट हम कोडिंग करके निकाल करते हैं ना, आईडी निकाल के इसमें डायरेक्ट आप सब चीजें डालो, कोडिंग आ जाएगी। हाँ डेटा आ जाएगी। ये आ गया, ठीक है बेटा। तो ये दो तरीके होते हैं माई स्केल पे काम करने के, ठीक है। कितने तरीके होते हैं? दो तरीके होते हैं, ठीक है जी। यहाँ से मैंने इसको क्लोज किया, और यहाँ से मैंने इसको, बल्कि ये आपके लिए मैं सेव क्वेरी जो है ना वो सेव कर लेता हूँ, ताकि आपको क्लासरूम पे मिल जाए। मैं आपको दे दूँ, सही है? यहाँ तक कोई मसला? जब प्राइमरी की लगाई है तो एक गोल्डन कलर की चाबी बन के आई, हाँ आई बन के, ठीक है। अब एक चीज और समझाता हूँ। अब देखो, ये इसने जो कोड बना के दिया है ना, और जो मैं कोड बना के आपको देता हूँ, उसमें और इसमें फर्क है। कैसे फर्क है अब दिखाता हूँ। देखो, इसने कोड को बड़ा लंबा किया, ठीक है, बड़ा लंबा रखा है। अच्छा, इसने नोट नल लिखा है, तो नोट नल ऑटोमेटिकली लग जाता है, लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अब एक और टेबल में बनाता हूँ कोड से, एसक्यूएल पे गया। अब बच्चे ने एडमिशन लिया है, तो बच्चा क्या करेगा? एग्जाम भी देगा, देगा ना। मैंने कहा क्रिएट टेबल EBL अंडरस्कोर एग्जाम। अच्छा, एग्जाम आईडी को मैं ऑटो इंक्रीमेंट नहीं लगाता, प्राइमरी की लगाता हूँ, क्योंकि एग्जाम हमारे पास बहुत सारे करिकुलम है। एपटेक के अंदर अभी आप जो पढ़ रहे हो वो 7062 है, जो पहले के बच्चे पढ़ रहे हैं उनका 6740 है, ठीक है। तो उनका एग्जाम आईडी अलग होती है, आपकी अलग होती है, तो मैं इसको ऑटो इंक्रीमेंट नहीं लगाता, हम अपनी मर्जी से लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद एग्जाम का नाम है, उसके बाद एग्जाम किस डेट को हुआ या होगा, ठीक है, क्लियर है। ये करने के बाद मैंने क्या लिखा, ठीक है, कि इसको कहाँ रखना है? इनोडीबी में रखना है। कहाँ? कॉलम के अंदर नहीं आएगा, नहीं, ये टेबल से बाहर आएगा, ठीक है। ऊपर जो है वो कॉलम है, ये कॉलम नहीं है, ये टेबल से कहाँ आएगा? बाहर आएगा, सही है बेटा, ठीक है। अब मैंने ये कोड लिखा है। अच्छा, मैंने नोट नल नहीं लिखा ना, तो वो बाय डिफॉल्ट नोट नल ही होगा, यानी उसमें तुम्हें डेटा हर हाल में डालना है। अच्छा, इसमें एक और कॉलम आएगा, स्टूडेंट आईडी। खुद नहीं आता, बनाना पड़ता है, फिर उसको लिंक करवाना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। गो किया, बन गया टेबल। अब क्यों मुझे ऐसा नजर आ रहा है? हाँ ये रखा है। अब देखो, ऊपर वाला कोड उसने बना के दिया है, नीचे वाला मैंने लिखा है, फर्क है, ठीक है।
सेम कोड है, दोनों में प्राइमरी की लगी हुई है ना, ठीक है जी। तो यहां तक अगर बेटा किसी को कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। अब जादू दिखाता हूँ, उससे पहले एक घूंट पानी पी लो, प्यास बहुत लगी, शायद बारिश होने की बात। एक चीज मतलब सर आपने पहले बताया था ना, नेम डालो ये वो सब डालो, स्टूडेंट आईडी आ जाएगी पूरी वो बन के। अभी इससे अंदर नहीं, वो स्टूडेंट आईडी उस टेबल में बन के आएगी ना। अच्छा अच्छा, ये पता है कि ये रिलेशन बनेगा, क्या बनेगा? रिलेशन का मतलब क्या होता है कि तुम बैच में पढ़ रहे हो, तुमने एग्जाम नहीं दिया, तो वो मैं कहाँ देखूंगा? एग्जाम के टेबल में। हाँ, तो बारिश आपकी जो है वो सिर्फ टोपी पहना रहे हैं हमें मेरे वेदर वाले। नहीं यार, आज की टोपी तो नहीं लग रही, नहीं पक्का टोपी है यार में। चलो जी, और यहां से हम गए। अब एक और चीज लिखता हूँ, जो लोग बाहर जाते हैं या बाहर मुल्कों में रहते हैं उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हाँ, फॉरेनर। फॉरेनर का मतलब है बाहर जाने वाला या बाहर रहने वाला। फॉरेनर होते हैं ना, हमारे पास फॉरेनर आते हैं पाकिस्तान घूमने के लिए, और हम कहाँ घूमने जाना चाहते हैं? दुबई, मलेशिया, दुनिया पाकिस्तान में घूमने आती है। ऑस्ट्रेलिया में बसों के ऊपर जून जुलाई से पहले उनके बैनर लगते हैं, हुंजा के और नारायण कागान के पिक्चर्स, बैनर्स लगाए जाते हैं, और वो खुद लगाते हैं, हमारी तरफ से नहीं, उनकी तरफ से ही लगाते हैं, उनकी गवर्नमेंट ही लगाती है कि जाओ पाकिस्तान घूम जाओ, और हम घूमने के लिए दुबई जा रहे होते हैं। अच्छा, आप लोग, ये लोग भी मशहूर बड़े होशियार हो गए हैं, जितना खर्चा दुबई घूमने में नहीं आता उससे ज्यादा खर्चा पाकिस्तान घूमने में आ जाता है, महंगाई कर देते हैं ये लोग। अच्छा जी, अब फॉरेन की आती है। फॉरेन, बेटा स्टूडेंट में स्टूडेंट आईडी है, ये एस आईडी के नाम से, ठीक है। यही स्टूडेंट आईडी अगर एग्जाम के टेबल में आएगी तो क्या बनेगी? फॉरेन की। क्या बनेगी? फॉरेन की। क्या बनेगी? फॉरेन की। एक टेबल में एक से ज्यादा फॉरेन की हो सकती है, एक से ज्यादा टेबल में फॉरेन की हो सकती है, ठीक है। यानी कि मेरे टेबल में, स्टूडेंट के टेबल में स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की है ना, तो वही कॉलम किसी और टेबल में बनेगा तो क्या बनेगी? फॉरेन की बनेगी। क्या बनेगी? फॉरेन की जाके बनेगी, ठीक है। यहां तक समझ में आई बात? अब एक चीज बताऊं मैं तुम लोगों को, अगर अभी तुम लोगों ने नोट किया या नहीं किया तो मैं एक चीज तुम लोगों के सामने क्लियर करता चलता हूं। देखो, कोई डेटाबेस हो ना, यहाँ देखो, यहाँ पे एक चीज कमी है, अगर तुम लोग देखो तो ऊपर वाला पार्ट सिर्फ नोट करो। हाँ, कर लिया? अब मैं तुम लोगों की डेटाबेस खोलूं, ये देख रहे हो? ये देख रहे हो? ये क्यों आता है? ये उस वक्त आता है जब आपका स्टोरेज इंजन इनोडीबी होता है। क्यों आता है? जब आपका स्टोरेज इंजन इनोडीबी होता है, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे क्या ऐड करनी है? फॉरेन की ऐड करनी है। क्या ऐड करनी है? फॉरेन की जाके ऐड करनी है। तो हम क्या करेंगे? टेबल को ऑल्टर करेंगे। क्या करेंगे? टेबल को ऑल्टर करेंगे। ऑल्टर, ठीक है। किसको करना है? टेबल। टेबल का नाम क्या है? टीबीएल एग्जाम। टीबीएल एग्जाम को ऑल्टर करो। क्या ऐड करो? फॉरेन की ऐड करो। ऐड करो,
हो गई, फॉरेन की ऐड हो गई ना, ठीक है। एरर दिया उसने मुझे। इसके बाद किस टेबल से उठानी है, उस टेबल में कॉलम का नाम क्या है? सही है, उसको रेफरेंस दो। क्या दो? रेफरेंस दो। किस टेबल से उठानी है, उस टेबल के अंदर किस कॉलम को बनाना है। अब भी उसने एक एरर दिया, इस एरर को कौन पकड़ सकता है? नहीं नहीं, वो एसक्यूएल में पाबंदी नहीं है। नहीं, कहानी लिखी। सर स्टूडेंट नंबर स्टूडेंट आईडी बोलो 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 जी बेटा। नहीं, वो जो क्या बोलते हैं कॉलम के ना नोटिस कॉमन नहीं है नहीं इसमें आईडी की है। एस अच्छा, एक और काम दिखाता हूँ, चलो कोई मसला नहीं। अच्छा, एक चीज का ये भी ध्यान में रखो कि जरूरी नहीं है कि वो एस आई डी है, प्राइमरी की वाले कॉलम का ही नाम है, ठीक है, ये जरूरी नहीं होता, ठीक है जी। अब इसमें कैसे ऐड की जाती है, देखो मुझे किस में ऐड करनी है, एग्जाम के टेबल में ऐड करनी है, ठीक है, यहाँ से ऐड करके दिखाता हूँ। आ जाओ, रिलेशन में आया, सबसे पहले पूछ रहा है कौन सा कॉलम है, कौन सी डेटाबेस है, ठीक है, उसके अंदर कौन सा टेबल है, स्टूडेंट। ऑटोमेटिकली कॉलम उठ के आ गया कॉलम उठ के। अब इसमें एक चीज देखो, ऑन अपडेट और ऑन डिलीट ये लिखा हुआ है, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, क्या वर्ड लिखा हुआ है? रिस्ट्रिक्ट। रिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है? वार्निंग देना। अच्छा, नो एक्शन का मतलब यानी कि वो कुछ भी करे तुम्हें उसको कुछ नहीं बोलना। सेट नल यानी कि तुम कुछ भी वैल्यू दे दो वो नल रख देगा। कैस्केड कि वो जो काम करे उसको करने दो बगैर वार्निंग, ठीक है। यानी कि आप एटीएम मशीन में गए, एटीएम कार्ड डाला, चेंज पिन का ऑप्शन आया, आपने पिन चेंज कर दी, ठीक है। अगर आपको किसी का एटीएम मिल गया और उस पर पिन कोड भी लिखा हुआ है, आप एटीएम मशीन में गए, क्या देखा? चेंज पिन। चेंज पिन में उसने ओल्ड पिन मांगी, डाली, नई पिन आपने डाल दी, अब वो एटीएम का एक्सेस आपके हाथ में आ गया जब तक वो बंद नहीं करवाएगा। तो ये होता है कैस्केड, ठीक है। सेट नल का मतलब क्या है भाई, कि तुम उस एटीएम कार्ड के ऑनर हो या नहीं हो, तो नल कर दो, ठीक है। यानी कि अब जब भी तुम एटीएम में कोड डालने जाओगे वो क्या देगा? नल, खाली है, ठीक है, तो तुम ब्लैंक दे ही नहीं सकते। नो एक्शन का मतलब क्या है कि भाई कोई एक्शन ना करे, कोई एक्शन ना करे। अच्छा, नो एक्शन किसकी तरफ से ना हो? डेटाबेस की तरफ से ना हो, ठीक है, यानी जो चल रहा है चलने दो। इस तरह काफी चोरियां हो जाती हैं। एक दफा ये वाकया हुआ था जेएस बैंक या अल्फला बैंक के एटीएम में, बाकायदा इसकी वीडियो वायरल हुई थी। लड़के ने एटीएम कार्ड डाला, कोड डाला, सब कुछ शो कर रहा था, पैसे लिखे 500, नोट आई 1000 की। कितने की? 1000 की। स्लिप कटी, कितने कटे हुए आए? 500 रुपए। उसने फिर डाली, फिर उसने मैसेज भी दिखाया, बाकायदा वो वीडियो में सब दिखा रहा था कि देखो मेरे 1000 रुपए कटे और मेरे पास कैश कितना है? 2000 रुपए आते हैं। तो ये भी किसी ने जाके डेटाबेस छेड़ी थी। एक बात बताऊं, डेटाबेस को बनाना जितना मुश्किल और लॉजिकल काम है ना, उसको तोड़ना उतना ही आसान है। बस तोड़ने की ट्रिक होनी चाहिए, ठीक है। एक आपने देखा होगा ना, कितनी पुरानी पुरानी बिल्डिंग है, कितनी जल्दी टूट जाती है। उनको एक चीज पता है, कहाँ से शुरू करना है,
ठीक है, वो बम ब्लास्ट भी कर सकते हैं ना? नहीं, सिंपल है भाई, उनको पता है सबसे पहले क्या तोड़ना है, छतों को गिराना शुरू करना है। जब वो छतें गिरा देते हैं, साइड पे ढांचा बचता है। अब उसको वो क्या करे, हथौड़े से भी तोड़ते जाते हैं तो वो टूट जाते हैं, टूट के गिर जाता है, यानी कि उसकी सपोर्ट खत्म कर दी जिसके आश्रय पे वो खड़ा है। तो ये चीज आपके पास होती है। तो केस ऑन डिलीट और ऑन अपडेट, तो हम रखेंगे कैस्केड। क्या रखेंगे? कैस्केड। और यहां से मैंने इसको कर दिया सेव। ठीक है जी, आपके पास क्वेरी बन के आ गई। ठीक है, यही क्वेरी जाके मैंने लिखी थी। ठीक है जी, उसके बाद भी उसने मुझे क्या दिया था? एरर दिया था। अब वो एरर किस चीज पे दे रहा था वो भी जाके मैं आपको बताता हूँ। ठीक है जी, अच्छा पहले हम इसके स्ट्रक्चर में आके देखते हैं। ये रहा, आ गई, फॉरन की बन के आ गई। अब टीपीएल स्टूडेंट में जाते हैं और यहां से इंसर्ट करता हूं। ठीक है, स्टूडेंट आईडी नहीं डालनी, स्टूडेंट का नेम डाल देता हूं अकबर अली, एज डाल देता हूं 2111C। ठीक है, गो किया, आ गया डेटा, सही है। अब एग्जाम के टेबल में आया। अब देखो फॉरेन की डालने का फायदा, जब मैं यहाँ पे करूंगा ना इंसर्ट, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बन के आ गया बन के ड्रॉप डाउन। ठीक है, अकबर अली के लिए एग्जाम रखो, एग्जाम का कोड है 101, एग्जाम का नाम है SCO, और एग्जाम की डेट क्या है भाई तुम लोगों की? अगली डेट है 21। आ गया डेटा। अब यहाँ पे स्टूडेंट आईडी देखो हाईलाइट हो रही है, जब क्लिक करने जा रहा हूं ना तो तुम्हारे पास उस डेटा को वो हाईलाइट कर रहा है। दिस इज कॉल्ड रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सही है बेटा? हाँ, किसके थ्रू कनेक्टेड हो गया? आईडी के थ्रू। यहां तक कोई मसला, कोई प्रॉब्लम, कोई चीज रिपीट करनी है तो बोल दो, करवा देता हूँ। फॉरन की बनाया ना बाद में, फौरन की दोबारा से बता दो। चलो जी ठीक है, तुम लोगों को बता देता हूँ। और ये मुझे किसके मैसेजेस आ रहे हैं भाई, मुझे नहीं पता कि तुम लोग कौन हो। ये मुझे मैसेजेस कर रहे हो, इस बैच के हो, पता नहीं दूसरे बैच के हो। अच्छा जी, फॉरन की GUI से बताओ या कोड से बताओ? कोड से बताओ, ठीक है। आ जाओ एक और टेबल बनाते हैं। SQL पे आए, क्रिएट टेबल TBL _ फीस, जो कि एफटेक वालों का अच्छा पसंदीदा टेबल होता है और स्टूडेंट को जहर लगता है। ठीक है जी, अब आपको फीस आईडी मिलती है बेटा, इंटीजर प्राइमरी की, सही है बेटा। उसके बाद फीस का मंथ आ गया। ठीक है जी, इसको हम वार कैरेक्टर कर लेते हैं। और मुझे जनवरी फरवरी की स्पेलिंग नहीं याद है अब तक, तो प्लीज मुझसे वो नहीं लिखवाना। उसके बाद फीस की अमाउंट आ गई। तो बेटा जितना भी करो अमाउंट 4 डिजिट से ज्यादा जाएगी नहीं, तो इंटीजर बहुत है। ठीक है, और फीस की डेट आ गई कि तुम किस डेट को दे दो। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई मसला? अच्छा जी, स्टूडेंट आएगा पूरा इधर। क्या बात है खान साहब, इंशाअल्लाह। बारिश हो रही है मिस्टर अजीम। ठीक है, तो चलो अगर कॉलम ऐड करना भूल गया तो ऐड कर देते हैं कॉलम भाई। यहाँ पे देख लो कॉलम कैसे ऐड करेंगे। नहीं, कोड से कर लेते हैं ना। ठीक है, ऑल्टर टेबल TBL _ फीस ऐड कॉलम। तो मैं डायरेक्ट कॉलम का नाम दे देता हूँ, ऐड स्टूडेंट _ID, और उसको डेटा टाइप दे दी INT, इंटीजर। सही है क्या? हो गया कॉलम ऐड। ठीक है जी, तो TBL फीस में भी आ गया। सही है बेटा? ठीक है, अब देखो
ऑल्टर टेबल टीबीएल अंडरस्कोर फीस, ऐड करो क्या, फॉरेन की किस पे ऐड करो, कॉलम, कॉलम का नाम, हाँ, स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी, किसके साथ जाके ऐड करो भाई, रेफरेंस बनाओ, क्या बनाओ, रेफरेंसेस जाके बनाओ, ठीक है जी। और रेफरेंसेस के अंदर मेरे पास क्या है, सबसे पहले आता है टेबल का नाम और उसके अंदर आता है कॉलम का नाम, ठीक है, क्लियर है, बन गई। चेक करने का तरीका क्या है, आप टेबल पे जाओ, इसके स्ट्रक्चर पे जाओ, सही है बेटा, ठीक है जी। अब इसमें भी डेटा डाल के देख लेते हैं। इंसर्ट पे गया तो अकबर अली की फीस आईडी है 1001, फीस का मंथ है जुलाई, फीस की अमाउंट है 7000 और इसने आज फीस दी है 16 तारीख को, किसने दी है भाई, अच्छा, स्टूडेंट आईडी मेरे पास आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे इसने मुझे डेटा क्यों उठा के नहीं दिया, नहीं नहीं, चलो ठीक है, मुझे आईडी पता है ना, अकबर अली से आईडी पूछ ली, अकबर अली आईडी क्या है 1, क्या कर दी, चला गया डेटा। वो जो ड्रॉप डाउन आता है ना, वो किसकी बेस पे आता है, कैस्केड की बेस पे आता है, ऑन अपडेट और ऑन डिलीट की बेस पे आता है, ठीक है। वो वाला पार्ट मैंने ऐड नहीं किया था क्वेरी में, ठीक है, वो वाला पार्ट मैंने ऐड नहीं किया था, तो वो भी दोबारा कर लेते हैं, ठीक है जी। तो फीस पे आया, ठीक है, स्टूडेंट आईडी 1 की बेस पे आ गई फीस, लेकिन एग्जाम की तरह इसका रिलेशन नहीं बना, क्या नहीं बना, रिलेशन नहीं बना, ठीक है जी। वरना देखो ये उठा के दे देता है डेटा, तो इस तरीके से उसका वैसे रिलेशनल उसका डेटा आ रहा है, डेटा उठ के आएगा, ठीक है। अब कैसे डेटा उठ के आएगा कि अगर मैं फीस के टेबल में दोबारा गया ना और ये रिकॉर्ड में डिलीट कर देता हूं, अब देखो मैं फीस के टेबल में दोबारा आया, इंसर्ट पे आया मैं और आईडी नंबर मैंने इसको दे दी 2, क्या दे दी, तो डेटा जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, नहीं, क्यों नहीं जाना चाहिए, है ही नहीं, 2 है ही नहीं, 2 का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। गो किया, इसने क्या किया, रो इंसर्ट कर दी, क्यों रो इंसर्ट कर दी, क्योंकि उसने कैस्केड नहीं देखा है अभी तक, इसमें कैस्केड ऐड नहीं हुआ, ठीक है। तो भाई हमारे पास मसला क्या आ गया, ये की सही नहीं चल रही, क्या हो गया, की सही नहीं चल रही, तो हम इस की को दोबारा बना लेते हैं, इस पे मैं स्ट्रक्चर पे दोबारा आया, अच्छा, और इस कॉलम को मैंने क्या किया, ड्रॉप किया, क्या किया, ड्रॉप किया, तो मैंने लिखा ऑल्टर टेबल टीपीएल फीस ड्रॉप कॉलम, कॉलम का नाम क्या है, ठीक है जी। वो कह रहे हैं आप करना चाहते हो, ठीक है। अब दोबारा से इसके अंदर स्टूडेंट आईडी का क्या ऐड करते हैं, कॉलम ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, कॉलम ऐड करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ऐसा कोई मसला आ जाए तो आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। तो यहां से मैं एसक्यूएल पे गया, ऑल्टर किया टेबल को, ऐड किया, तो किया, आ गया। अब स्ट्रक्चर से बना के यहाँ पे हम क्या करते हैं, दिखाते हैं, ओ इसमें एक गलती कर ली मैंने, हाँ नहीं, जब हम फॉरेन की बनाना चाहते हैं ना, तो हमें स्टोरेज इंजन कौन सा रखना होता है, NODB, वो हमने ना रखा ना मैंने, आपने बताया। तो एक काम ये कर लेता हूँ, मैं ये टेबल दोबारा से बना देता हूँ, ठीक है। आज आपका दिन है तो मैं आज आपको जितना हो सकता है पढ़ा देता हूँ, कल मेरा दिन है तो फिर मैं आपको सारी चीजें पूछूंगा। अब दोबारा से देखो, क्रिएट टेबल
EPL अंडरस्कोर फीस, ठीक है बेटा। फीस के अंदर फीस अंडरस्कोर ID, फीस अंडरस्कोर मंथ, फीस अंडरस्कोर डेट, फीस अंडरस्कोर अमाउंट और स्टूडेंट अंडरस्कोर ID, ठीक है। और उसके बाद सही है बेटा, ये काम करना आपके लिए जरूरी, ठीक है। अब जब आप फीस पे क्लिक करोगे ना बेटा, तो देखो ये दो पार्ट आ गए। अब आपकी फॉरेन की इसमें क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो SQL से ऐड कर देते हैं, टेबल फॉरेन की ऐड करो। किस कॉलम पे ऐड करो भाई, किसके साथ ज्वाइन करना है, ठीक है। उसके बाद ठीक है बेटा, क्लियर है, नींद आ रही है, समझ में आ रहा है, ऊपर से जा रहा है, आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो पूछ लो, मैं बता दूंगा, ठीक है जी। सही है जी। तो कॉलम आप पहले से ऐड कर लोगे, फिर आप फॉरेन की ऐड करोगे इस कॉलम पे, उसको रेफरेंस बनाओगे इस टेबल के साथ। ऑन डिलीट इज इक्वल्स टू कैस्केड एंड ऑन अपडेट इज इक्वल्स टू कैस्केड, ठीक है जी। और यहाँ से आप गो करोगे, क्या दे रहा है ये मुझे एरर के टू द नियर कैस्केड, ऑल्टर की स्पेलिंग तो सही लिखी है मैंने, ऑन नहीं, टू द नियर ऑन डिलीट और ऑन अपडेट, कैस्केड की स्पेलिंग भी मेरे पास सही है। तो ये किस बात पे एरर दे रहा है मुझे, ये मुझे कह रहा है अल्टर टेबल, और ये मैंने क्वेरी लिखी तो कह रहा है यू हैव एन एरर इन योर SQL सिंटेक्स, चेक द मैनुअल ब्ला 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 ब्ला, और सिंटेक्स टू यूज नियर कैस्केड। और कैस्केड के लिए इसमें मुझे इक्वल टू, तो इक्वल टू के ऊपर इसको क्या मुसीबत आएगी भाई, क्यों मुझे मैसेज कर रहा है, तुम्हारे क्लास में कोई बाबर है, हाँ? मेरे पास 3 बच्चे आए थे, मुझे उनके नाम याद नहीं है, और उन्होंने मुझे कहा था कि सर हम गांव जाएंगे, आप हमारी लीव लगा देना। मैंने कहा ठीक है, मुझे लीव दे देना, और मैं उनके नाम भूल गया हूँ। हाँ हाँ, क्या नाम बताया, और दूसरा तविश, 3 थे मेरे पास। एक साथ पहले का आप क्या पहले, हाँ हाँ, वो मेरे पास ही आए थे कि सर हमें पता चला कि बैच आप पढ़ा रहे हो। मैंने कहा हाँ मैं पढ़ाऊंगा। तो कह रहा है कि सर हम जो है ना ये काम है, तो हम थोड़ा सा, मैंने कहा ठीक है भाई।
नहीं नहीं नहीं, उसका इशू नहीं आ रहा। दरअसल ये आपके पास इशू जो आता है वो उसकी बेस पे आता है। देखो जब सिंटेक्स का मसला आएगा ना तब ये आपको ऑटोमेटिकली एरर देगा। कैसे एरर देगा? ये सिंटेक्स एरर है, ठीक है, वो इस पे आपको एरर देगा, इस पे आपको कभी भी एरर नहीं देगा। कैस्केड अगर आप कहते हो तो इसकी जो बात कर रहे हो कैस्केड, तो कैस्केड इसका अपना कीवर्ड है। या तो ये सपोर्ट नहीं कर रहा है इसके कीवर्ड को, वो लाइन 2 पे मुझे इस बात पे रोक रहा है कि तुम इसके आगे नहीं जा सकते। चलो ठीक है, मैंने कहा चलो ठीक है, मैं इसको हटाता हूँ और मेरी की को ऐड करूँ। स्टूडेंट डजंट एक्सिस्ट इन द टेबल। इस टेबल में स्टूडेंट आईडी की स्पेलिंग क्या रखी है? STUDENT, यही है ना? तो इसको क्या प्रॉब्लम हुई है भाई? मेरे पास STU सही है, रेफरेंसेस TPL स्टूडेंट्स के अंदर SID, ठीक है। नहीं नहीं, वो उसका इशू नहीं देता। टेबल को ऑल्टर किया और यहाँ पर कॉलम कह रहा है कि स्टूडेंट आईडी डजंट एग्जिस्ट इन द टेबल। ओके जी, स्ट्रक्चर पे वापस आए, स्टूडेंट आईडी है मेरे पास, ठीक है जी, इंटीजर है और नल है, और मैंने जाके इसको क्या किया? कुछ भी नहीं किया। ये रही इसकी स्पेलिंग, Ctrl+C किया, नोटपैड पे जाके इसको पेस्ट किया, ठीक है, और यहाँ से वापस आया मैं और इसको मैंने कहा अब इज्जत के साथ TPL_fees ऐड करो। क्या ऐड करो? फॉरेन की, इस पे ऐड करो, ठीक है जी। कहाँ से रेफरेंस बनाओ? ठीक है जी, और ठीक है जी, बन गई। अच्छा, हो सकता है कि स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हो, ठीक है जी। तो आपके पास फॉरेन की बन के आ गई, ठीक है, और यहां से मैं इंसर्ट पे गया, दे दिया बेटा ड्रॉप डाउन, दे दिया, ठीक है जी। उसके बाद मैंने कहा 1001 जुलाई की फीस है, तुम आज पे करने जा रहे हो 7000 है, और ये अकबर अली ने पे की, ठीक है। और जब आपने ब्राउज किया तो बेटा ये देखो, ठीक है बेटा। और कोई मसला, और कोई सवाल, कुछ पूछना है या नहीं पूछना? टॉपिक को रोक दें या आगे बढ़े? रोक दें, ठीक है जी। तो रिलेशनल डेटाबेस समझ में आया, प्राइमरी फॉरेन की समझ में आई, लगेगी कैसे, ठीक है। अभी तक तो और भी चीजें बहुत बाकी हैं, इसके अंदर हम आहिस्ते आहिस्ते पढ़ेंगे। ये बेसिकली प्राइमरी और फॉरेन की होता है ना, इसको एक साथ ही पढ़ाया जाता है, इसको आप अलग अलग पढ़ा ही नहीं सकते, ना ही आप पढ़ सकते हो। ये इसका मसला ही है कि ये दोनों आपस में ना दोनों भाई बहन हैं, एक जाएगा तो दूसरा उसके साथ ही जाएगा, ये जुड़वा भाइयों की तरह आपके पास चलता है, ठीक है। तो यहाँ से VNC को मैं, रिकॉर्डिंग को मैं यहाँ से स्टॉप करता हूँ।